नीरू हसीजा लिखती हैं, गुरुजी प्रणाम। Whenever we limit the persons by giving them labels instead of seeing them as pure beings playing different roles, we automatically start comparing, expecting, which start snatching our happiness. We create a blueprint of every role in mind, and when reality differs, we become sad। कुछ कहें। आप लिखती हैं कि हम जैसे ही लोगों पर कोई सीमा खींचते हैं, कोई लेबल लगाते हैं, और हम तब उनको जो विशुद्ध उनका होना है, उनकी जो बीइंग है, अलग अलग रोल प्ले कर रही, वैसा नहीं देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक तुलना आती है और एक आकांक्षा शुरू हो जाती है वहाँ पर, और ये सब हमारी प्रसन्नता को खींच लेती है। हमारे दिमाग में रूपरेखा बन जाती है कि ऐसा होना चाहिए, और उससे अंतर हुआ तो लोगों में उदासी भी आती है, परेशानी भी आती है। ये छोटी सी बात है, लेकिन इसको ही समझना है कि लोग जीवित हैं, वो हम लोगों के जीवन से व्यवहार कर रहे हैं। तो हम जब उस जीवन के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पर हमको उस अनिश्चितता का स्वागत ही करना होगा। हम उसमें किसी चीज़ को ऐसे लिमिटेड नहीं बना सकते, उसको उसके विस्तार में हमें स्वीकार करना पड़ेगा, वही हमको प्रसन्न बनाएगा। जैसे कि अगर संबंधों में ही देखें तो कई बार कुछ संबंध हैं जिनके नाम और जिनके रोल शुरुआती रूप में हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति विवेकवान है, सचेतन है, तो जल्दी ही उसको उन लेबल्स, उन आइडेंटिफिकेशन से बाहर हो जाना चाहिए, और व्यक्ति के साथ उसका जो स्वभाव है, उसकी जो बीइंगनेस है, उसके साथ कनेक्ट होना सीखना चाहिए। अन्यथा टकराव रहेगा। वो ब्लूप्रिंट जो बनता है मस्तिष्क में, वो रूपरेखा, वो सब रहेगी और वो परेशान करेगी। मूलभूत रूप से अगर देखा जाए, हम संबंधों में आए तो मैन वुमेन रिलेशनशिप फंडामेंटल है। जैसे माँ बाप और बच्चे हैं तो वो बायोलॉजिकल रिलेशन भी ज़्यादा हो गए, जैविक संबंध हो गए। वहाँ भी हमको उन परिभाषाओं से आगे जाकर काम करना है, वो भी सच्चाई है, लेकिन पहले हमको मूल रूप से जिस चीज़ पर काम करना है वो क्या है? वो है मैन वुमेन रिलेशनशिप, स्त्री पुरुष संबंध। अब लोग आए, मान लो पति पत्नी के रोल में, प्रेमी प्रेयसी के रोल में, किसी रोल में आए, सामाजिक उपयोगिता में ये रोल थोड़ी देर के लिए कारगर हो सकता है, किसी को परिचय देने के लिए अच्छा हो सकता है कि जब आप किसी को परिचय दें तो बता दें कि भाई हमारा ये रिश्ता है। लेकिन जब सचमुच में दोनों लोग आपस में व्यवहार करें तो ये अच्छा होगा कि जल्दी से जल्दी वो इस लेबल को भूल जाए। तब उनके लिए वो एक स्त्री और स्त्री के लिए वो एक पुरुष, वो दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई रूपरेखा नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। पत्नी से खास किस्म की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, पति से खास किस्म की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, लेकिन ये जीवंत सत्ता है। हम आशा कर सकते हैं, उसमें कोई वो दुविधा या अड़चन नहीं है, लेकिन हम पूरा आकाश खोल देते हैं, कुछ भी संभव है। वो जो होता है वो संबंध के पराकाष्ठा की तरफ चले जाना होता है। नहीं तो लोग जब इतने डिफाइंड रिलेशनशिप में होते हैं तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिली होती है और उसको वो बिल्कुल वस्तु में बदलकर बेकार कर देते हैं। यानी कि उस जागृत स्त्री को और जागृत पुरुष को बहुत जल्दी ये जो रोल था, ये लेबल था, इस दृष्टि से देखना बंद कर देना चाहिए। प्रेम तब भी बहेगा, सहयोग तब भी आएगा
संबंधों के सारे रंग तब भी उतरेंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन कुछ ऐसा भी होगा जो अकल्पनीय होगा, अद्भुत होगा, क्योंकि वो जो बीइंगनेस है, वो जो होने की हमारी रहस्यमयता है, विराटता है, वो बहुत ही व्यापक है। और जितनी भी सुंदर जीवन की चीजें, उन सबको लाने में सक्षम है। लेबल्स सब खत्म कर देते हैं। तो जितनी जल्दी हो हमको अपने अंदर इस चीज को जागृति के तौर से, अवेकनिंग के तौर से ले आना है। फिर लेबल बाहर पड़े रह जाएंगे, हम अलग यात्रा पर जाएंगे। ब्लूप्रिंट जो हम अपने माइंड में डालते हैं वो परेशान करता है। क्यों? क्योंकि हम एक स्यूडो एक्सपेक्टेशन करते हैं, एक छद्म अपेक्षा करते हैं किसी व्यक्ति से, इसको ऐसा करना चाहिए या इसको ऐसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। अब हम क्या करें? हम कंट्रोल करने की तरफ जा रहे हैं किसी के व्यवहार को। चाहिए का सवाल कहां पर है? अगर दो लोगों के बीच प्रेम है, वो संवेदना की घटना है उन दोनों के बीच, तो जो शुभ है, सुंदर है, वो तो सब कुछ होगा ही। हमें एक्सपेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या एक्सपेक्ट करें? व्यक्ति विवेकवान है, जागृत है, संवेदनशील है, तो कुछ भी अन्यथा विपरीत नकारात्मक हो ही कैसे सकता है? वो होगा ही नहीं। अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें मिसिंग है। मिसिंग है तो हमको अलग तरह से पुनर्विचार करना पड़ेगा चीजों पर। लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम इतनी विराट अंतर्दृष्टि से जीने लगेंगे तो हमारे इस छोटे से संबंध का क्या होगा, कहीं वो संबंध हमारा खत्म ना हो जाए। इन्हें वे तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो उतनी सीमा में जो जकड़ा हुआ था वो बंधन गिर जाएगा, लेकिन दूसरे ढंग से वो बहुत सशक्त हो जाएगा। मूलभूत संबंध ही दो चेतना का ना तो एक स्टूपिड है, एक ही चेतना की जो दो अभिव्यक्तियां हैं उनके बीच ही है। यानी कि वो चेतना से चेतना का ही संबंध है मूलभूत रूप से। तो उसके तो अनंत विस्तार हैं। व्यवहारिकता सीखनी है मनुष्य को। ये उपयोगिता है, ये रियलिटी है। रियलिटी ये है कि कोई लेबल नहीं है, कोई नाम नहीं है। लोग तो इतने ऑब्सेस्ड हैं अब लेबल से कि नाम बताएंगे तो नाम भी कितनी शान से बताएंगे। नाम के आगे सरनेम लगा है, यानी कि उनकी कास्ट और उनका वो सब बता रहा हो, वो भी कितनी शान से, फलाना जी, ढिकाना जी। तुम ये हो, इससे तो तुम्हारी कोई पहचान नहीं होती। फिर अगर वो किसी पद प्रतिष्ठा में अच्छे हैं तो वो, कई लोग तो देखिए न्यूरोटिक हो जाते हैं अगर उनको अवार्ड वगैरह दे दीजिए कोई बड़ा। गवर्नमेंट्स कैसे प्ले करती हैं माइंड से, दे देती हैं किसी को पद्म विभूषण, पद्म श्री और पता नहीं कौन खरदूषण और ऐसे सब बहुत सारे अवार्ड वो दे देती है गवर्नमेंट। और बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, वो जानती है ह्यूमन माइंड से कैसे प्ले करना है। और कई लोग हैं वो ऐसी न्यूरोटिक चीज में चले जाते हैं, उनके घर पे जाओ नेम प्लेट भी लगी होगी, पद्म विभूषण फला फला, पद्म श्री फला फला, नोबेल या फल जो भी होगा। कभी ठहर के देखे वो व्यक्ति तो ये क्या है, ये तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारा होना है। लोगों ने तुमको जिस दृष्टि से देखा उनको लगा कि भाई हाँ इनको अवार्ड दे दिया। लेकिन हम जब किसी को बताएं तो हम उसके ऑब्सेशन में तो ना जाएं, खुद तो इस मुगालते में न रहें। तो कई लोग तो मरते मर जाते हैं, वो अपनी पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के जो उनको टैग लेबल मिल गए तो उनके ऑब्सेशन से नहीं निकल पाते। कई लोग अपनी आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी, कास्टिस्ट आइडेंटिटी, उस नेशनल आइडेंटिटी या कोई भी आइडेंटिटी, उसके टैग और लेबल से नहीं निकल पाते। तो वो न्यूरोटिक सिचुएशन होती। मूल चीज है उपयोगिता। अब हम कहें कि अगर कोई हमसे पूछे आप
भारतीय हैं तो हमको कहना पड़ेगा हम भारतीय, क्योंकि यहाँ पर वो एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। तो आप कहें नहीं मैं तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हूँ, मैं इस देश की सीमाओं में यकीन नहीं करता, सीमाएं इंसान ने खींची हैं, तो आपका पासपोर्ट कैसे बनेगा? आपको कहीं जाना है तो आप कैसे जाएंगे? जाएंगे तो आपको नेशनैलिटी लिखनी पड़ेगी अपनी, वो उपयोगी है। वहाँ पर अब किसी से आप परिचय भी देंगे, कोई पूछे आप कहाँ से हैं, कि मैं तो पूरे विश्व से हूँ, धरती मेरा घर, तो लोग आपको असाइलम में जाके छोड़ आएंगे। वहाँ बताना ही पड़ेगा कि यस मैं भारतीय हूँ, मैं ये हूँ। वो एक काम चला उपयोगिता, क्योंकि समाज को हमने ऐसे उपयोगिता के ढांचे पर खड़ा किया, लेकिन उससे इतर सब कुछ न्यूरोटिक है। अंदर हमको जानना है कि ये केवल उपयोगिता थी, व्यवहारिकता थी, बाकी सब तो इसमें कहीं बना ही नहीं है।